हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मैग्नस ट्रेनिंग एकेडमी। आज का जो वीडियो है वो कंटिन्यूएशन है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का। फाइनल पार्ट है ये। पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वो भी आप देख सकते हो, या फिर ऊपर स्क्रीन में फ्लैश भी हो रहा है, वहाँ पे कार्ड पे आप क्लिक कर सकते हो और जाके वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। द टाइम टेकन बाय द रीड राइट हेड टू गेट ऑन टू ए ट्रैक इज कॉल्ड। तो जो रीड राइट हेड होता है हमारा मैग्नेटिक डिस्क में, वहाँ पर एक ट्रैक को सिलेक्ट करने के लिए उसको जो टाइम लगता है वो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं। ओके, तो पहला हो गया रोटेशनल लेटेंसी नहीं होता। क्यों? क्योंकि रोटेशनल मूवमेंट रीड एंड राइट हेड का नहीं होता है। रोटेशनल मूवमेंट जो होता है वो हमारा स्पिंडल का होता है। ओके, तो ये नहीं है। ट्रांसफ़र टाइम जो होता है वो ये है जब हमारा हेड ट्रैक को पॉइंट कर रहा है और हमारा पर्टिकुलर सेक्टर सेलेक्ट हो गया है, उसके बाद वहाँ से टू टेक आउट द बिट जितना टाइम लगता है उसको हम ट्रांसफ़र टाइम बोलते हैं। तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम सीक टाइम। सीक टाइम जो है, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। सीक टाइम है जो रीड राइट हेड को एक पर्टिकुलर ट्रैक के ऊपर प्लेस करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम सीक टाइम बोलते हैं। ओके, और डिस्क एक्सिस टाइम जो है ये हमारा रोटेशनल लेटेंसी, ट्रांसफ़र टाइम और सीक टाइम, ये तीनों का कंबाइंड रिजल्ट होता है ये डिस्क एक्सिस टाइम। तो ये टोटल टाइम हो गया एक्सेस करने का। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है सीक टाइम। नेक्स्ट हम देखते हैं डेटा और इंस्ट्रक्शंस गिवन टू ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो जो हम डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, मतलब एज अ यूज़र जो हम देते हैं डेटा और इंस्ट्रक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? तो दैट इज नोन एज इनपुट। ओके, a light sensitive device that converts drawing or other images into digital form is। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, OMR, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर कौन सा डिवाइस है जो कि हमारा ड्राइंग और इमेजेस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है? तो मॉनिटर और प्रिंटर तो नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा स्कैनर और OMR। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है स्कैनर। OMR यहाँ पर नहीं होगा। OMR भी एक स्कैनर ही है जो कि एक स्पेशल स्कैनर है और वो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता है, जो कि हमारा तो जो बबल फॉर्म है हमारा एग्जामिनेशन के पर्पस पे एग्जामिनेशन में हम उसको यूज़ करते हैं। ओके, तो उसको स्कैन करने के लिए हमारा OMR यूज़ होता है। ओके, हम OMR यूज़ करते हैं। पर यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये जेनरिक क्वेश्चन है एक, जो कि कन्वर्ट इमेजेस और ड्राइंग इनटू डिजिटल फॉर्म। तो हम यहाँ पे स्कैनर ही लिखेंगे। ओके, OMR नहीं होगा आंसर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलेटाइल। यहाँ पर नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सा है? रैम तो नहीं है, एस रैम भी नहीं है, रोम। तो रोम इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द एड्रेस टू एक्सेस द डिस्क। तो एड्रेस जो डिस्क एक्सेस करने के लिए प्रोसेसर जब एड्रेस भेजता है तो फिर यहाँ पर कौन सा एड्रेस का पार्ट नहीं होता है? सिलेंडर नंबर, सेक्टर नंबर, ट्रैक नंबर, रीड राइट आर्म नंबर। तो उसको सिलेंडर नंबर तो चाहिए, सेक्टर नंबर भी भेज। तो एड्रेस में जो है सिलेंडर, सेक्टर और ट्रैक, ये तीनों नंबर रहता है। ओके, और एक सरफेस नंबर भी रहता है। तो नहीं रहता कौन सा है ना, ये नहीं रहता। रीड राइट आर्म नंबर ये नहीं रहता। तो आंसर ये है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर तो इनपुट हो गया, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। ओके, डिजिटाइजर और OMR ये सब हमारा इनपुट डिवाइसेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग कंसेंट्रिक ट्रैक्स। तो किस में कंसेंट्रिक ट्रैक्स होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क में जो ट्रैक होता है वो होता है स्पाइरल। हमने देखा था ऐसे ऐसे होता है, वो स्पाइरल होता है। ठीक है, स्पाइरल ट्रैक। मैग्नेटिक डिस्क, यस, मैग्नेटिक डिस्क इज द करेक्ट आंसर, जो जिसमें कंसेंट्रिक सर्कल होता है। ठीक है, एक कॉमन सेंटर होता है सबका। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा SSD। तो SSD जो होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो इसमें तो यूज़ ही नहीं होता है, कोई ट्रैक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप में जो ट्रैक्स होता है वो लीनियर होता है। ओके, ये लीनियर ट्रैक्स होता है, तो ये भी आंसर नहीं है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज मैग्नेटिक डिस्क। टिपिकल साइज ऑफ ए सेक्टर इज तो 512 बाइट्स। ALU इज ए पार्ट ऑफ CPU, VDU, CPU, मेमोरी। सो ALU इज अ पार्ट ऑफ CPU। ओके, CU मतलब कंट्रोल यूनिट, VDU मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो कि हमारा मॉनिटर हम जो बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी। तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, सारे गलत है। CPU इज द करेक्ट आंसर। CPU कंसिस्ट ऑफ,
तो CPU में क्या होता है, ALU होता है, CU होता है, प्लस कुछ मेमोरी भी यूनिट रहती है जिसको हम रजिस्टर्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा देखते हैं कि कंप्लीट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर ALU CU दिया है, तो ALU रजिस्टर्स, ALU CU, CU कैश, ALU कैश। तो एक चीज़ यहाँ पर समझनी है कि अगर ऐसा ऑप्शन देता है तो हमारे माइंड में कभी कभी ये आ जाएगा कि रजिस्टर्स भी तो होता है CPU में, पर ये कंप्लीट आंसर नहीं है। CPU का जो मेन कंपोनेंट्स है या जेनरिक जो है सबसे बेसिक, हमें वो वाला ऑप्शन चूज़ करना है, वो है ALU और CU। ओके, नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर बैकअप। बैकअप के लिए क्या चीज़ यूज़ होता है, तो फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर फ्लॉपी, मैग्नेटिक टेप और हमारा CD ये तीनों सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, तो तीनों यूज़ होता है हमारा बैकअप के लिए। यानी हमारा जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। कंप्यूटर कैन परफॉर्म विच ऑपरेशन, कंप्यूटर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। एरिथमेटिक एंड थिंकिंग, थिंकिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, गलत है। लॉजिकल एंड थिंकिंग नहीं, गलत है। एरिथमेटिक एंड लॉजिकल, दिस इज द परफेक्ट आंसर। एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन कर सकता है। ओके, यहाँ पर एक टर्म है कॉग्निटिव, मतलब दिस इज समथिंग जिसको हम बोलते हैं पर्सिव करने का जो पावर होता है ना, वो उसको हम बोल सकते हैं। थिंकिंग, परसेप्शन, उस रिलेटेड है ये टर्म। ठीक है। द प्रोग्राम फॉर बूटिंग इज स्टोर्ड इन, बूटिंग का जो प्रोग्राम होता है वो कहाँ स्टोर होता है, रोम में। ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम क्वेश्चन देख के ही हमको आंसर पता हो जाना चाहिए और फिर हम जाके उस पर क्लिक कर देना है उसको। ठीक है। नेक्स्ट है 1 KB इक्वल टू डैश। तो 1 KB इक्वल टू क्या है, इसमें हमें फाइंड करना है। यहाँ पर 1024 बिट्स नहीं है, 1024 बाइट्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 8 बिट्स नहीं है, 8 बाइट्स नहीं है, 4 बाइट्स नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन जो है ना, ये एक सैम्पल क्वेश्चन है जैसे, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर ना कोई भी कन्वर्जन वो पूछ सकता है इन टर्म्स ऑफ बिट्स हो गया, बाइट्स हो गया, कन्वर्ट करना है। ठीक है। एक यूनिट से दूसरा यूनिट का कन्वर्जन जो है ये इंपॉर्टेंट रहता है, एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है इसमें जनरली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्कैन चेक्स, चेक्स के लिए क्या यूज होता है, OMR नहीं, प्लॉटर नहीं, MICR, बारकोड रीडर, तो MICR यूज होता है। ओके। नेक्स्ट ALU स्टैंड्स फॉर, तो ALU स्टैंड्स फॉर क्या होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एक क्वेश्चन था जैसे पार्ट 1 में बिट, तो बिट स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये क्लिक कर जाना चाहिए माइंड में कि बिट मतलब बाइनरी डिजिट, तो हमें और वही ऑप्शन ढूंढना है कहाँ पर है वो। ठीक है। तो ये सारे एब्रीविएशंस जो है तो इसका क्या है कि कोई अदर सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। कैश मेमोरी इज लोकेटेड, तो कैश मेमोरी कहाँ पर है, इनसाइड रैम, इनसाइड रोम, इन मेन मेमोरी, बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। तो आंसर इसका क्या है, बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। ओके। कैश मेमोरी ये आप मेमोरी हायरार्की में आप देख सकते हो, जो भी चैप्टर्स मैंने कवर किया हुआ है तो उसमें मेमोरी हायरार्की वाला जो सेक्शन है, तो वहाँ पे आप जाके ये वाला चीज़ जो मैंने समझाया है कि कैसे वो इंटरमीडिएट काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें से कौन सा गलत है हमें फाइंड करना है, यानी कि 3 ऑप्शन हमारे सही हैं। तो चलिए देखते हैं। कैश मेमोरी इज एक्सेस्ड फर्स्ट देन रैम, ये तो सही है। रजिस्टर्स आर यूज्ड बाय यूजर्स टू स्टोर डेटा परमानेंटली, देन हो गया हमारा मैग्नेटिक टेप इज सिक्वेंशियली एक्सेस्ड, ये सही है। DRAM नीड्स रिफ्रेशिंग सर्किट एज इट्स यूजेस कैपेसिटर टू स्टोर डेटा, ये भी सही है। यहाँ पर जो आंसर है वो है रजिस्टर्स आर यूज्ड बाय यूजर्स टू स्टोर परमानेंट डेटा परमानेंटली, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है। तो ये गलत है। ओके, क्योंकि हम तो एक तो है कि प्रोसेसर यूज़ करता है हमारा रजिस्टर्स टू स्टोर द डेटा, इंटरमीडिएट डेटा ड्यूरिंग सम execution of program or during some operation, okay, while performing some operations. okay, binary number system consist of, बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या रहता है, सिंपल 0 एंड 1 रहता है, तो हमें और कोई ऑप्शन देखना ही नहीं है। बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब 0 और 1। ठीक है। 1 वर्ड इक्वल टू, तो 1 वर्ड इक्वल टू कितना, 1 वर्ड इक्वल टू वी नो दैट इट इज 2 बाइट्स। ओके, तो यहाँ पे हम ऑप्शंस में देखते हैं अभी 8 बिट्स, 16 बिट्स, 2 बाइट्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 16 बिट्स है और 2 बाइट्स है, यानी कि ये दोनों सेम वैल्यू बता रहा है। 2 बाइट्स इक्वल टू 16 बिट्स, यानी कि हमारा यहाँ पर 2 और 3 नंबर दोनों सही है। ठीक है। तो बोथ 2 एंड 3 इज करेक्ट। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशंस हो, कोई भी आपको क्वेरी हो, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। कीप लर्निंग, टेक केयर, गुड बाय।